आज का बिहार नई उमंगों के साथ तैयार है। अगर आप बिहार के विश्वविख्यात धार्मिक पर्यटक स्थल पर जाने का मन बना रहे हैं तो खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। बिहार में पटना से वाल्मीकि नगर, कैमूर और राजगीर का सफर अब आप हेलीकॉप्टर से कर सकते हैं, वो भी बहुत कम कीमत पर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा योजना का दीप जलाकर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे। पर्यटन विभाग और सिविल विमानन विभाग की संयुक्त पहल से शुरू होने वाली इस योजना का मकसद पर्यटकों को प्रमुख पर्यटन स्थलों तक तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक हवाई यात्रा उपलब्ध कराना है। पहले चरण में पश्चिमी चंपारण का वाल्मीकि नगर, कैमूर का प्रसिद्ध मां मुंडेश्वरी मंदिर और नालंदा का ऐतिहासिक राजगीर को इस योजना में शामिल किया गया है। तो इसका मतलब है कि टूरिज्म की व्यवस्था करने के बाद हमारे यहां लोग आएंगे, हमारी समृद्धि का रास्ता खुलेगा। और ये दुनिया का डेंसेस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट है। हम अपने चीजों को, हम बिहार के लोगों से जरूर आग्रह करें, हम स्वयं मार्केटिंग करें, क्योंकि हम ब्रांड एम्बेसडर जब तक नहीं बनेंगे बिहार के, तब तक बिहार नहीं बदल सकता है। ये 14 करोड़ बिहारियों का दायित्व है। ये सरकार सिर्फ नहीं कर सकता है, हम तमाम लोग। तो मेरा ये मानना है कि हम अपने चीजों को दुनिया के लिए खोलने का काम करें। और ये हेली टूरिज्म, एयर टूरिज्म या होम स्टे की कल्पना या कई जगह सेंटर बनाने का काम, कई चीजों का आज और शिलान्यास उद्घाटन किए गए हैं, जो सभी जिले में इसको फोकस किया जा रहा है। और अब हम स्वयं चाहते हैं इस योजना के तहत हर शनिवार और रविवार को पटना से 4000 में राजगीर, 5000 में वाल्मीकि नगर और 6000 में कैमूर का सफर हेलीकॉप्टर से किया जा सकेगा। जो लोग सिर्फ पटना शहर को आसमान से देखना चाहते हैं, उनके लिए महज 2100 रुपये में हेलीकॉप्टर जॉय राइड की सुविधा दी जाएगी। इन सेवाओं पर सरकार प्रति टिकट 15,422 रुपये तक का अनुदान दे रही है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। मुख्यमंत्री ने पर्यटन मंत्री केदार गुप्ता और विभाग के सचिव लोकेश सिंह से कहा कि अब कंजूसी करने का समय नहीं है, इसे और बड़ा कीजिए, केवल शोपीस बनाकर मत रखिए। वैसे तो लोकेश जी और केदार गुप्ता जी ने बहुत कंजूसी किया है इसमें। अरे इसको और अधिक कराइए। लोगों को बिहार दर्शन कराना है, ये सिर्फ शो केस में नहीं रखना है। ये पूरी तरह ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पर डे हम बिहार दर्शन करा सके। बिहार की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का रोल हो, तब समझिएगा कि टूरिज्म का रास्ता बदला। अभी तो सिर्फ हम लगा रहे हैं, 2100 रुपया हम लगा रहे हैं, तो आप लगा, आम जनता लगाएगी और 15,000 हम देंगे, सरकार देगी। जनता भी जनता का ही पैसा है, मेरा नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य सिर्फ वीआईपी लोगों को हेलीकॉप्टर यात्रा उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि आम नागरिकों को भी कम खर्च में हवाई यात्रा का अनुभव कराना है। बिहार में पर्यटन से अनुमानित सालाना आर्थिक योगदान की बात करें तो 2020 में ये रकम 10,000 करोड़ थी, जो 2026 तक बढ़ाकर 28,000 करोड़ हो गई है और अगले 4 सालों में तो इसको बढ़ाकर 45,000 करोड़ होने का अनुमान है। भारत में पर्यटन साल 2020 में $20 बिलियन का कारोबार था, जो 2025 में बढ़कर $32 बिलियन हो गया। 2026 में अनुमान है कि पर्यटन से भारत को $34 बिलियन की आय होगी, जो 4 साल में बढ़कर $54 बिलियन तक पहुंच जाएगी। कोविड महामारी के साल 2020 में भारत में लगभग 3.5 करोड़ लोग पर्यटन से जुड़े थे, जो 2025 में बढ़कर 4 करोड़ 60 लाख हो गया। उम्मीद है अगले 4 सालों में ये बढ़कर 5 करोड़ 10 लाख हो जाएगा और उस क्षेत्र में 50 लाख नए रोजगार पैदा होंगे। राज्य सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया पर्यटन के क्षेत्र में। राज्य सरकार ने एयर टूरिज्म को आज से शुरुआत की, उसकी लॉन्चिंग कर दी गई है। मुख्यमंत्री के साथ कई मंत्री मौजूद थे और अब लोग राजगीर, वाल्मीकि नगर, कैमूर पर्यटन जाएंगे। पर्यटन को देखने के लिए तो हेलीकॉप्टर से जाएंगे। राज्य सरकार टिकट पर अनुदान भी दे रही है। फिलहाल एक बड़ा तोहफा, कहीं न कहीं ये तोहफा पर्यटन को बढ़ाने को लेकर है। सहयोगी मुकेश के साथ मरगू आलम, नक्षत्र न्यूज़, पटना।
तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने एक पहल की है। हेलीकॉप्टर से अब धार्मिक स्थलों का आप भ्रमण कर सकते हैं और इसकी शुरुआत भी हो गई है। मरगूब हमारे स्टेट हेड हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मरगूब, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छी पहल सरकार की कि अगर लोग बाहर से भी आ रहे हैं तो बिहार में हवाई यात्रा, उड़न खटोले पर सवार होकर आप धार्मिक स्थलों को देख सकते हैं, बिहार की खूबसूरती को देख सकते हैं। 20 साल 3.5 महीने के शासनकाल में नीतीश कुमार ने ये काम नहीं किया। उनके द्वारा सपोर्ट किए गए सम्राट चौधरी ने ये बड़ा काम कर दिया। इसकी लॉन्चिंग हो गई इब्राहिम जी, परसों से इसकी शुरुआत हो जाएगी और अगर ये सक्सेस हुआ तो निश्चित तौर पर पर्यटन के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि अमूमन ये मैं देखता हूं कि पटना जो विदेशी पर्यटक आते हैं उनके पास टाइम कम होता है, 12-14 दिनों का वो वीजा लेकर के आते हैं ट्रेवल का, और उन्हें वाल्मीकि नगर जाने का मतलब है आने जाना 4 व्हीलर से 12 घंटे, उनके पास समय नहीं होता। तो स्वाभाविक बात है वो आएंगे, हेलीकॉप्टर पकड़ेंगे, जाएंगे, 2 घंटे में घूमेंगे, फिर पटना आएंगे, पटना से दिल्ली फ्लाई पकड़ेंगे, दिल्ली से उनको जाना होगा अपने विदेश भी चले जाएंगे। जितना देर में वो वाल्मीकि नगर घूम के आएंगे पटना, उतना देर में वो दिल्ली से अपने देश पहुंच जाएंगे। तो आज इसकी शुरुआत हुई, सैटरडे और संडे को ये चलेगा। प्रारंभिक तौर पर 3 स्थान है, कैमूर, वाल्मीकि नगर और राजगीर। 2100, 4000 और 6000 का ये इसका टिकट है। 2100 राजगीर, 4000 कैमूर, 6000 वाल्मीकि नगर। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आप पोर्टल पर जाएं, पूरा इंफॉर्मेशन डालें, टिकट बुक करें। जिस डेट में टिकट होगा आपको वो टिकट आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, कितने बजे आपको यात्रा करनी है, कहां से करनी है, आपको सब कुछ आपके मैसेज पर आ जाएगा। आप जाएं, हेलीकॉप्टर में जाएं, घूमें, वहां रहें, फिर वहां से वापस आप चले आए। तो ये जो इस पर अनुदान भी है, सबसे बड़ी बात है। सरकार, विपक्ष कह रहा है कि खजाना खाली है, सरकार उसका जवाब दे रही है। सरकार के हम तो अनुदान दे रहे हैं पर्यटक को घूमने के लिए पर्यटन स्थल, और यह पर्यटन को बढ़ावा देना है। और आज इसकी शुरुआत हो गई, मुख्यमंत्री ने खुद इसकी शुरुआत की, उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी मौजूद थे। यह पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा बूम साबित हो सकता है। लेकिन इब्राहिम जी, कहा जाता है ना कि बिहार में बहुत कुछ योजनाएं आती हैं, बाद में सब टाइम फिश की स्थिति हो जाती है। अगर ये परिस्थिति बनी रही 1 साल भी, तो ये बूम करने वाली योजना मैं आपको बता रहा हूं। बिहार में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास उतना टाइम नहीं है कि वो जा सकते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर पर जाएंगे, घूमते हुए जाएंगे, पूरा पर्यटन स्थल देखेंगे, देखने के बाद फिर वापस लौट आएंगे। तो ये जो वादा किया था सम्राट चौधरी की सरकार ने कि हम 15 जुलाई से इसकी शुरुआत करेंगे, 13 जुलाई लॉन्चिंग हो गई, 15 जुलाई से इसकी शुरुआत होने जा रही है। देखिए मरगूब, ये ना जो योजना है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ये मुझे आपकी बातों से समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी तक बहुत ऐसे फैसले हैं जो नीतीश कुमार ने लिए थे और उसे फिर पलट दिया सम्राट चौधरी ने, और आपने लाइव के दौरान उस बात की मुखालफत भी की है पत्रकार के तौर पर। ये पहली बार हो रहा है कि नीतीश कुमार जी ने नहीं किया, वो सम्राट चौधरी ने कर दिया, और इसको लेकर आप प्रशंसा कर रहे हैं। तो मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि ये मील का पत्थर साबित होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मरगूब, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।